Hello, my dear student. I am Pitam sir. You are most welcome in my class. देखिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे 10th क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए एक बुक है जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट और उसकी एक फोर्थ पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसके बारे में हम बताएंगे, इसके जो स्टेंजा हैं उनको समझाएंगे आपको हिंदी में, क्या उनका सेंस है, क्या अर्थ है। तो देखिए, दिस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज़ composed by Caroline Wells. She was an American writer and poet. She is well known for her poem. तो कि in the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animal in a very funny way. She has used language in a way that generates humor. She is introducing the reader to various kind of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc., explaining each of the animal in a very humorous way. तो देखिए, यह जो कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये एक अमेरिकन राइटर कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो कि विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर हैं और उनको एक बड़ी फनी तरीके से लिखा गया है। इसमें एक बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और इसको पढ़ने से बताया गया किस प्रकार से हमारे जो एशियन शेर हैं, बंगाल टाइगर हैं, बेर भालू हैं, उनके बारे में हंसी मजाकपूर्ण तरीके से समझाया गया है। तो देखते हैं हम इसका जो पहला स्टेंजा है उसके बारे में। देखिए, द टेक्स्ट हमारी है, इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। तो कभी कह रहा है कि इफ़ यू एवर यानी यदि कभी आपको, शुड गो यानी जाना पड़े, बाई चांस माने संयोगवश, टू द जंगल जंगल में, इन द ईस्ट माने पूरब की तरफ। यानी तो कभी कह रहा है कि पूरब दिशा की तरफ संयोगवश आपको किसी जंगल में जाना पड़े या जाना हो। इफ़ एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, और वहाँ पर आप जंगल में घूम रहे हों, एडवांस माने घूम रहे हों या चल रहे हों, जा रहे हों, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो आपके ऊपर, लार्ज माने एक बहुत बड़ा, टॉनी मीन्स होता है पीले और भूरे कलर का जानवर, बीस्ट मीन्स जंगली जानवर। तो अगर कोई पीले और भूरे कलर का बड़ा जंगली जानवर, इफ़ ही रोअर एट यू, अगर वो आपकी तरफ धाड़े, यू आर डाइंग, तो आप डर जाओगे, यू विल नो, और आप ये जान जाओगे कि इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एक एशियन शेर है, एशियन लायन है। तो ये हमारा पहला स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा देखिए, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू। यहाँ कवि हमें बताता है एक बंगाल टाइगर के बारे में, बंगाल का जो बाघ है उसके बारे में बताता है और कहता है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि किसी समय, रोमिंग यानी भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट यानी शाही जंगली जानवर से, ग्रीट यू, और वह आपका स्वागत करे धाड़ करके, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, और जिसके शरीर पर काली धारियां हों, कि जिसकी पीली पीठ पर काली कलर की धारियां हों, जस्ट नोटिस, तो केवल आप ये ध्यान रखिए, इफ़ ही ईट यू, कि कहीं वो आपको खा ना जाए, कहीं वो आपको खा ना जाए। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो आपको भयावह होना सरल नियम है। तो यानी आपका डरना ये सरल नियम है, सिंपल रूल माने सरल नियम है, बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपको यह जानने में मदद करेगा, डिसर्न माने जानने में मदद करेगा
कि ये और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है, और कोई नहीं बल्कि यह एक बंगाल टाइगर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। कवि कहता है यहाँ पर, कब द पोएटेस इज टेलिंग अबाउट अ लेपर्ड। यहाँ हमें एक तेंदुए के बारे में बता रहा है कवि, और बताता है कि इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, फोर्थ माने आगे बढ़ते हुए, स्ट्रॉलिंग माने टहलते हुए, तो कह रहा है कि यदि आपको आगे बढ़ते हुए टहलते हुए कोई जंगली जानवर दिखाई पड़े, बीस्ट यू व्यू, व्यू माने दिखाई पड़े, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, जो कि जिसकी की स्किन खाल धब्बों से ढकी हो, पेपर माने धब्बे, स्पॉट धब्बों से ढकी हुई हो। एज सुन एज ही हैड लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही तेजी से, लेफ्ट माने छलांग लगाना, वह आपके ऊपर छलांग लगाए, स्टॉप यू, यू विल नो, तो आप ये जान लेना, इट इज़ द लेपर्ड, कि यह एक लेपर्ड मन होता है तेंदुआ, कि यह एक तेंदुआ है। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, लेपर्ड, तेंदुआ है ये। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, तो दर्द से चीखने में कोई लाभ नहीं होगा। तो आप उसे देख करके ये डर मन जाना या दर्द से चीखने मन लगना, इसके चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। रोअर विल प्लेन, ही विल ओनली लीप लैप एंड लैप अगेन, लैप माने उछलना, अगेन माने बार बार, तो वह तेंदुआ बार बार आपके ऊपर उछलता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है, देखिए इसको। इन दिस स्टेंजा कभी हमें बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हों, यार्ड माने आंगन, वॉकिंग माने घूम रहे हों, राउंड माने आसपास, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ आपको एक प्राणी आता हुआ दिखाई दे या कोई जानवर वहाँ मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स माने गले लगा लेना, पकड़ लेना, जो आपको पीछे से आकर के गले लगा ले या गले से चिपक जाए या गले लग जाए और कस के पकड़ ले, वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप ये विश्वास करें या आप ये निश्चित जान लें कि यह और कोई नहीं बल्कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और यदि आपको कोई संदेह है, डाउट मीन्स संदेह है, आई गैस, गैस मीन्स अनुमान, तो मेरा अनुमान है, हील गिव यू जस्ट वन मोर केयर, तो वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। वन मोर केयर्स माने प्यार से आपको या बड़ी अच्छी तरह से आपको फिर स्पर्श करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आर नोविस माइट नॉन प्लस ऑफ क्रोकोडाइल, यू ऑलवेज मे टू टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मेरी स्माइल, वट इफ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल। अब देखिए इसमें बता रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी जिस व्यक्ति को जानवर के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है, जिस व्यक्ति को जानवर के विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश माने पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे माने जंगली जानवरों को, लेकिन नोविस माइट नॉन प्लस, तो कोई भी आदमी, नोविस माने अनाड़ी आदमी या कोई नया आदमी इन्हें देख करके और वो असमंजस में पड़ जाएगा, घबराने लगेगा, डरने लगेगा वो। नॉन प्लस माने चकड़ा जाना, घबरा जाना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, तो इसका व्यक्ति तो समझ लेना कि ऐसा व्यक्ति एक ही लग्गड़ भग्गे और मगरमच्छ की पहचान है। क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ और लग्गड़ भग्गे। टेल फ्रॉम द हाइना दस,
पहचाने तो उनमें अंतर सरलता से कर सकता है। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, क्योंकि जो लग्गड़ वग्गा होता है वो हमेशा मुस्कराता रहता है, खुशी प्रसन्नचित दिखाई देता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है और वो अपने शिकार पर तुरंत झपटता है। वट इफ़ यू बीप, अगर आपको ऐसा कोई जानवर दिखाई दे जो कि हमेशा रोता रहे, आंसू बहाता रहे, तो आप समझ लेना दे आर क्रोकोडाइल, कि वो मगरमच्छ है। इसके बारे में एक कहानी भी है, जैसे मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू दिखाना। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट सेशन है द ट्रू कैमलीन। कैमलीन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी अ ट्रू कैमलीन इज स्मॉल। ट्रू माने वास्तव में, गिरगिट, कैमलीन माने गिरगिट होता है, और वह इज स्मॉल लिजर्ड, और वह एक छोटी सी छिपकली के समान होता है। यानी गिरगिट एक छिपकली के समान है। अ सॉर्ट ऑफ थिंग यानी छिपकली ऐसी छोटा जीव है वो। ही हैज़न एनी ईयर एट ऑल, और इसके कोई कान नहीं होता है, सुनने के लिए इसके कान नहीं होते हैं। ए नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही इसका कोई पंख होता है। इज़ देयर इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, समझ लो यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, यानी यदि पेड़ पर कोई नहीं है, तो आप समझ लेना इट इज़ द कैमलियन यू सी, तो आपको एक गिरगिट दिखाई दे रहा है। कि गिरगिट तुम्हें पता है कि वो चाहे जैसी जगह हो वैसा ही रंग बदल लेता है, इसलिए हम कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी जैसा हो वैसी परिस्थिति में ढल जाना।